डेना वाइट ने रिसेंटली इंटरव्यूज में इस्लाम मखाचेव को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे यह साफ हो गया है कि 2025 के अंदर इस्लाम मखाचेव की एक सुपर फाइट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या वो सुपर फाइट इलिया टोपुरिया के खिलाफ होगी या फिर कुछ अलग मामला है, और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप बिलाल मोहम्मद से 170 के अंदर फाइट करना चाहते हो, क्योंकि 185 को लेकर भी डेना वाइट ने क्लियर कर दिया था कुछ दिन पहले कि अगर 170 की बात की जाए तो इस्लाम मखाचेव से बातें होंगी, लेकिन 185 में आई एम सॉरी टू से नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर डेना वाइट ने अभी 2-3 दिन पहले यह बताया कि वो अपनी पूरी टीम के साथ रात तक बैठे हुए थे और वो प्लान कर रहे थे कि कैसे 2024 से बेटर 2025 हो जाए। और यहां पर कौन सी ऐसी सुपर फाइट्स हो सकती हैं जो यूएफसी प्लान करे, तो इसमें यहां पर इंटरनेशनल फाइट वीक के अंदर एक ऐसा कार्ड पुट अप करने की बात की जा रही है जो लार्जर देन एवर होगा। इसके अंदर मेन इवेंट में अगर जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट फिक्स हो जाती है तो को मेन इवेंट भी ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए ये बातें हों कि यार को मेन इवेंट और मेन इवेंट क्या फाइट है। ऐसा करने के लिए इस्लाम मखाचेव एक बहुत ही तगड़े ऑप्शन हो जाते हैं। और को मेन इवेंट ही नहीं, अगर इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया या बिलाल मोहम्मद या और कोई जिसकी बात हम अभी करेंगे इंटरनेशनल फाइट वीक में अगर जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट नहीं होती है तो यहां पर 2025 के इंटरनेशनल फाइट वीक को ग्रेटेस्ट फाइट कार्ड एवर बनाने में इस्लाम मखाचेव मेन रोल में होंगे, क्योंकि यहां पर उनकी सुपर फाइट होगी। अब इस्लाम मखाचेव के इस पूरे करियर ट्रेजेक्टरी के ऊपर और डेना वाइट ने जो जो कुछ कहा है और उससे क्या बात निकल कर आ रही है, किसके साथ फाइट होगी और सुपर फाइट तो तय है, पूरा मामला इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का हिंदी के अंदर आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए अभी डेना वाइट ने यह क्लियर कर दिया कि 2024 के बाद 2025 को हमें सबसे बड़ा ईयर बनाना है और उसके लिए इंटरनेशनल फाइट वीक जो होगा वो टारगेट किया जा रहा है। उससे पहले भी और उसके बाद भी जो फाइट कार्ड्स आ रहे हैं दे आर फुल एक्शन पैक्ड। तो यहां पर जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट को मेन इवेंट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि यह फाइट फिक्स हो गई तब भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुई तो इसकी रिप्लेसमेंट यहां पर लेकर आए हैं इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट यूएफसी वाले। यहां तक बात कैसे पहुंची? हबीब जो डिसीजन लेते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है इस्लाम मखाचेव के करियर को, और सिर्फ हबीब ही नहीं, हावियर मेंडिस भी, अली अब्दुल अजीज भी। उनका कहना यह है कि अगर 155 के अंदर इलिया टोपुरिया आते हैं तो उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं मिल सकता, लेकिन अगर वो आकर नंबर 1 कंटेंडर बनते हैं, एक फाइट जीतते हैं टॉप 5 के अंदर, तब यह बात की जा सकती है। क्योंकि यहां पर 3 बार फेदरवेट चैंपियन को क्यों मौका दें इस्लाम मखाचेव, तो यह सुपर फाइट कैसे फिक्स होगी? यहां पर बात अटक गई। लेकिन इस्लाम मखाचेव का एक टारगेट है, एक ड्रीम है कि वो रिटायरमेंट से पहले 2 बेल्ट जीतना चाहते हैं, 2 डिवीजन के अंदर चैंपियन बनना चाहते हैं, चैंपियन प्लस चैंपियन का स्टेटस वो चाहते हैं। और आपको पता है कि इनकी एज का गोल्डन नंबर है 35 और इनके पास अब टाइम भी नहीं बचा है इतना ज्यादा। और आप अगर इस्लाम मखाचेव के पूरे करियर को देखें तो यहां पर पता लगेगा कि वो साल के अंदर मैक्सिमम 2 फाइट करते हैं। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव की हमें मैक्सिमम 4 फाइट और देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे में यूएफसी वांट टू कैपिटलाइज ऑन दिस मोमेंट, और वो चाहते हैं कि इस्लाम मखाचेव के लिए अब जितनी भी फाइट हो वो सुपर फाइट हो, लेगेसी फाइट हो। तो उनको ये पूछा जाएगा कि आप बिलाल मोहम्मद के साथ क्या फाइट करना चाहते हैं। बिलीव मी और नॉट, ही कैन स्किप द लाइन, ही कैन ओवर पावर शवकत रोकमनोव इन द रेस ऑफ वेल्टरवेट टाइटल पिक्चर। तो यहां पर बिलाल मोहम्मद के साथ वो फाइट करने से करेंगे मना। तो यूएफसी वालों के पास क्या ऑप्शन होगा? यूएफसी वालों के पास ऑप्शन होगा कि फाइट फिक्स की जाए इलिया टोपुरिया के साथ। इलिया टोपुरिया के साथ जब ये फाइट फिक्स हो जाएगी इस्लाम मखाचेव की,
तो यहां पर इस्लाम मखाचेव के पास एक और ऐसा टाइटल डिफेंस करने का मौका आ जाएगा जहां पर एक अनडिफीटेड फाइटर जो बार बार अपने इंटरव्यूज में चैलेंज कर रहा है इस्लाम मखाचेव को, और कई फाइट फैंस की नजर में ही हैज द पावर एंड ही हैज द स्किल्स टू ओवर पावर, या फिर कहें टू नॉक आउट इस्लाम मखाचेव। तो देखने में हम सब के लिए ये बहुत ज्यादा एक हाईली सुपर टेक्निकल फाइट होगी, और चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट में इट विल बी द बेस्ट फाइट ऑफ 2025। लेकिन क्या यह फाइट 100% डेना वाइट फिक्स कर देंगे इंटरनेशनल फाइट वीक में? इसके लिए कई चीजें डिपेंडेंट हैं इस डिसीजन के ऊपर। सबसे पहले तो इस्लाम मखाचेव की टीम को एग्री करना होगा कि हां वो 155 में इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करना चाहते हैं। जैसे कि इस्लाम मखाचेव ने कहा है कि अगर यूएफसी सच में ही यह चाहती है कि इलिया टोपुरिया की अनडिफिटेड स्ट्रीक को मैं तोड़ूं, तो आई विल एक्सेप्ट दिस फाइट। लेकिन आप जेन्युइनली एक बात सोचकर देखिए, आपसे पूछता हूं क्योंकि आपको सारी सिचुएशन का पता है। इस्लाम मखाचेव 170 के अंदर अभी जाएंगे, फरवरी का महीना चल रहा है मान लो, तो बिलाल मोहम्मद और शवकत रोकमनव की फाइट कब हो सकती है? बिलाल मोहम्मद और शवकत रोकमनव की फाइट हो सकती है अभी मान लो 2-3 महीने के बाद। अगर वो फाइट हो गई और उसके अंदर मान लो शवकत जीत गए या बिलाल जीत गए, कोई भी जीत गया, तो वो इस ईयर के एंड में दोबारा फाइट कर पाएंगे। तो क्या इस्लाम मखाचेव जो अर्ली दिस ईयर फाइट कर चुके हैं दिसंबर तक वेट करेंगे? इट इज वेरी फुलिश। दूसरी बात यहां पर जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है वो ये है कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की और इलिया टोपुरिया की अगर फाइट फिक्स हो गई यहां पर यूएफसी 314 में, तो वहां पर भी मामला बिगड़ जाएगा। फिर ये सुपर फाइट होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद दो महीने के बाद तो फाइट करेंगे नहीं इलिया टोपुरिया, इस ईयर के एंड तक बात चली जाएगी। अगर इंटरनेशनल फाइट वीक के अंदर मिड दिस ईयर फाइट चाहिए, ये सुपर फाइट चाहिए, तो एक हिंट हमें मिल सकता है यूएफसी 314 का। जिस दिन यूएफसी 314 की मेन इवेंट अनाउंस हो गई, उसी दिन भाइयों आप अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर इस बात को बैठा लेना कि इस्लाम मखाचेव का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं उसका रास्ता हमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि इलिया और वोल्क का अगर रीमैच हो गया फिक्स, तो आप समझ लेना कि इस्लाम मखाचेव की नेक्स्ट फाइट 170 के अंदर होने वाली है, और फिर क्या किया जाएगा, एक इंटरिम टाइटल क्रिएट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहां पर वोल्कनोव्स्की और डिएगो लोपेज का इंटरिम टाइटल फाइट फिक्स हो जाता है यूएफसी 314 में, तो यहां पर अनऑफिशियली 99.99% स्टैंप लग जाएगी इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की सुपर फाइट के ऊपर। तो आपको यह पिक्चर अब क्लियर हो गई है कि यूएफसी 314 की जो मेन इवेंट होगी वो हमें क्लैरिटी देगी कि यहां पर इस्लाम मखाचेव इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करेंगे अगर इंटरिम टाइटल 145 में क्रिएट हो गया, या फिर अगर यह फाइट वोल्क और इलिया टोपुरिया का रीमैच हो जाता है फिक्स, तो 170 के अंदर इस्लाम मखाचेव हैव टू फाइट द विनर ऑफ शवकत रोकमनव एंड बिलाल मोहम्मद। तो इंटरेस्टिंग होने वाली हैं चीजें। लेकिन एक बात की तो गारंटी कर दी है डेना वाइट ने, रीसेंट इंटरव्यूज में हमें बताया कि वो इस्लाम मखाचेव को लेकर बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, और ये बातें भी तभी निकल कर आई हैं क्योंकि अगर आप रीसेंट इंटरव्यूज में बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करें डेना वाइट की, तो जब भी उनसे इस्लाम मखाचेव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ऐसा लगता है कि कुछ छुपा रहे हैं, और कुछ ऐसा बड़ा उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर वो बताएंगे तो इंटरनेट पर आग लग जाएगी। लेकिन समथिंग इज होल्डिंग हिम बैक, और इसका रीजन सिर्फ इतना है कि वो राइट टाइम राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इस्लाम मखाचेव की नेक्स्ट फाइट का अनाउंसमेंट होगा और इलिया टोपुरिया के साथ अगर अनाउंसमेंट हो गई भाई, जो रिकॉर्ड कॉनर मैग्रेगर और हबीब की फाइट ने सेट किए थे वो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, और इट विल बिकम द बिगेस्ट फाइट इन हिस्ट्री। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइट सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, और ऐसे ही वीडियोस की अब बाढ़ आने वाली है चैनल पर। मिस आउट ना हो जाएं आपसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।